मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, वह कहना चाह रहा है कि यह दूरियां उसे भी बहुत परेशान करती हैं। इन दूरियों की वजह से तुम दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर जो भी शिकायतें हैं, जो तुम दोनों का भरोसा टूटा है, वह सभी चीज उसे भी तोड़कर रख देती हैं। वह तुमसे कहना चाहता है कि मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरे हालातों ने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारे लिए अभी भी उसके मन में वही जुनून है। वह यह सब तुम्हें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कारणवश वह अपने मन को मार दे रहा है। वह कदम बढ़ाता तो है तुम्हारी तरफ आने के लिए, लेकिन उसके कदम थम जाते हैं कुछ मजबूरियों के कारण। कुछ बातें उसने तुमसे छुपा करके अपने दिल में दफन कर रखे हैं, जो वह तुम्हें बताकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। तुम्हें याद करके उसकी आंखें भर आती हैं और वह फूट फूट कर रो लेता है। रोने के बाद उसका मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। बच्चे, कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों के रिश्ते को किसी की बहुत बुरी नजर लग गई। बच्चे, वह तुम्हें दूर दूर से ही देखकर खुश हो लेता है। वह तुमसे माफी मांग रहा है और कहना चाहता है कि कभी मुझे मेरी गलतियों को लेकर अनदेखा मत करना। वह चाहता है कि जब भी उसकी आंखें खुले तो तुम उसके करीब रहो, उसके पास रहो। सबसे पहले उठकर वह तुम्हें ही देखे। जो तीसरा व्यक्ति तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ने का कारण बना था, आज वही उसके दर्द का कारण भी बन रहा है, क्योंकि उसने जिस सहारे की उम्मीद उस तीसरे से की थी, वह उससे अब प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम खुद पर काबू नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में सोचने से। वह तुमसे दूर हो चुका है, इस बात को भी तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुम उसके लिए पल पल तड़पते हो, टूट चुके हो उसकी यादों में। मैं जान रहा हूँ बच्चे कि तुम अपना ध्यान वहाँ से हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन घूम फिर कर तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे प्रेमी के ऊपर फिर आ जाता है। लेकिन बच्चे, अब वह भी तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ देख नहीं पा रहा है।
तुम्हारी सुगंध को भी महसूस कर रहा है। वह तुम्हें इतना याद कर रहा है कि रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा है, फूट फूट कर रोता है। वह तुम्हारे लिए एकदम छोटे बच्चों की तरह। उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए गहरी होती जा रही हैं, जिस तरह से कभी तुम्हारी भावनाएं उसके लिए इतनी गहरी हुआ करती थी। उसे तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि वह तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है। वह बस कहना चाहता है कि एक बार अपनी आवाज़ सुना दो। उसे बहुत पछतावा हो रहा है। जो सपने तुमने उसके साथ देखे थे, उसने उन्हें बिखेर दिए थे। अब वह उन सभी सपनों को समेटना चाहता है और वह तुम्हारे साथ मिलकर उन सपनों को साकार करना चाहता है। वह कह रहा है कि यदि मैं अपने शब्दों को वापस ले पाता तो उन्हें ज़रूर वापस ले लेता, जो मैंने तीर जैसे चुभने वाले शब्द तुम्हें कहे हैं। मैं उन सभी के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे देखने के बाद उससे दूर नहीं रह पाओगे और उसे गले लगाकर प्रेम देने लगोगे। इसीलिए वह तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है। जैसे जैसे उसे इस रिश्ते की अहमियत समझ आ रही है, वह पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने की कसमें खा रहा है। उसने जो भी गलतियां की हैं, उन सभी के लिए उसे पछतावा है। वह चाहता है कि अब तुम उसके पास आओ और उसे सुधारो। तुम उसे जैसा कहोगे वह वैसा करने के लिए तैयार है। बच्चे, वह कहना चाहता है कि जिन भी परिस्थितियों में उसका रिश्ता खत्म हुआ था, वह उस समय तैयार नहीं था। वह इस फैसले से खुश बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसे यह फैसला लेना पड़ा था। उसे तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारा उसके लिए सब कुछ करना उसे अत्यंत याद आ रहा है। लेकिन उसने तुम्हारे प्रेम को समझने में थोड़ा समय लगा दिया। इसी बात की ग्लानि है उसे। मैं जानता हूँ बच्चे, तुमने उसे अपना सब कुछ माना था, उसे हर जगह पर मांगा था। हर दुआओं में केवल तुम उसी को मांगा करते थे। लेकिन उस समय उसने तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन बच्चे, आज तुम्हारे सच्चे प्रेम का नतीजा तुम्हें प्राप्त हो रहा है कि वह तुम्हारे लिए इतना बेकरार हो गया है। वह तुम्हें किसी और के साथ देखता भी है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसका मन इधर उधर भटकने लगता है और तुम्हारे पास आने की वह पूरी कोशिश करने लगता है। तुमसे बात करने की कोशिश करना चाहता है क्योंकि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। बच्चे, तुम उसके सब कुछ हो, इसीलिए वह तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकता। हाँ, कुछ परिस्थितियों ने तुम दोनों को अलग कर दिया है। हालात ऐसे थे कि तुम दोनों को दूर होना पड़ा, लेकिन वह तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट पाएगा। हालांकि बच्चे,
वो तुम्हारा सामना करने से बहुत डरता है, लेकिन वह तुमसे बेहद सच्चा प्रेम करने लगा है। जब से तुमने उससे मुंह मोड़ लिया है, उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या क्या किया है तुम्हारे साथ, और अब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। अब मैं उसे माफ़ करने का फ़ैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तुम क्या फ़ैसला सुनाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं कल फिर आऊँगा, प्रिय प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। एक बात सदैव स्मरण रखना, चाहे तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ हर पल तुम्हारा रक्षण कर रही हैं। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।